Hello students of class 3rd. Students, today we will read a new chapter, chapter number 10, and the name of this chapter is The Rosy Princess and Yellow Elf. तो बच्चों आज हम एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम मैंने आपको बताया रोज़ी प्रिंसेस, गुलाब जैसी राजकुमारी एंड येलो एल्फ, और पीले सनफ्लावर की डेजी की तरह एक एल्फ। एल्फ बोलते हैं बच्चों परी को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले रिफ्लेक्ट देखेंगे, उसके बाद चैप्टर को सेंटेंस वाइज पढ़ेंगे। व्हाट कलर्स हैव यू नोटिस्ड इन द अर्ली मॉर्निंग स्काई एंड द इवनिंग स्काई। अर्ली मॉर्निंग स्काई बिल्कुल सुबह के समय, एंड द इवनिंग स्काई और शाम के समय आकाश में तुम कौन से कलर को नोटिस करते हो, कौन से कलर को देखते हो, ठीक है। देखिए अब, वंस देयर लिव्ड एन एल्फ, एक बार एक एल्फ रहता था। ही वॉज येलो ऑल ओवर राइट अप टू हिज नोज़, वो पूरा अपनी नोज़ से लेके और पूरा वो येलो कलर का था। ही वॉज सो येलो, वो इतना ज़्यादा येलो था, दैट ही केम टू बी नोन बाय द नेम द येलो एल्फ, कि वो येलो एल्फ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। द वे ही विज्ड हियर, ही विज्ड देयर, ही विज्ड एवरीवेयर। विज्ड कहते हैं बच्चों घूमने को, जल्दी जल्दी चलने को इधर उधर, ठीक है। तो वह यहाँ जाता था, घूमता था, वहाँ घूमता था। ही विज्ड एवरीवेयर, और सब जगह घूमता था। व्हेन समवन लुक्ड एट हिम, जब कोई भी उसकी तरफ देखता था, हिम आ रहा है यहाँ पर एल्फ के लिए, ठीक है। ही लुक्ड लाइक ए बीम ऑफ सनलाइट, तो वो एक सूर्य की किरण के जैसा दिखलाई देता था। ही वुड स्प्लैश हिज कलर ऑन टू द बटरकप्स। अब स्प्लैश कहते हैं बच्चों छप छप करने की आवाज़ को, छिड़कने को, है ना। जैसे हम पानी में छप छप करते हैं तो वो पानी की बूंदें इधर उधर गिरती है ना, ऐसे ही यहाँ पर स्प्लैश बोलते हैं छप छप की आवाज़ को, छिड़कने को। तो ही वुड स्प्लैश हिज कलर ऑन टू द बटरकप्स। बटरकप्स कहते हैं बच्चों पीले फूल को, तो वो पीले फूलों पर अपने कलर को छिड़का दिया करता था, छप छप करके कलर को छिड़काया करता था। एंड मेक देम ब्राइट एंड येलो, और सभी को क्या बना देता था, ब्राइट चमकीला और येलो बना देता था। देम आ रहा है बच्चों यहाँ पर बटर कप्स के लिए, ठीक है। पीले फूलों को, जितने भी पीले फूल होते थे उनको सबको वो पीला और भी पीला बना देता था। ही वुड सिट इन द सेंटर ऑफ डांसिंग डेजीज, येलो रोजेज एंड येलो मैरीगोल्ड्स। वो जो एल्फ था वो झूमते हुए, डांसिंग डेजीज मीन्स झूमते हुए डेजीज़ पर, डेजीज़ येलो रोजेस को और येलो मैरीगोल्ड्स को के बीच में बैठ जाया करता था। अब आप इसमें पिक्चर में भी देख रहे हैं बच्चों, देखो ये सारे यहाँ पर येलो हैं और ये यहाँ पर आपका एल्फ है, और ये यहाँ पे रोज़ हैं, है ना, ये सनफ्लावर वगैरह यहाँ पर, इन सब के बीच में वो बैठ जाया करता था। नेक्स्ट लाइन देखेंगे बच्चों, बट when anyone stopped to admire the color of the buttercups or daisies, he would hurriedly vanish. अब बच्चों यहाँ पर एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, है ना, और हरीडली मीन्स होता है जल्दी, और वैनिश होता है जो दिखाई नहीं देता, जो एकदम गायब हो जाता है। तो यहाँ पे सेंटेंस है बट व्हेन एनीवन स्टॉप, लेकिन जब कोई भी उसकी तारीफ करने से रुक जाता था, द कलर ऑफ बटरकप्स, जो वो कलर को छिड़काता था ना बटरकप्स पर, डेजीज़ पर, तो वो जब कोई भी उसकी तारीफ़ करने से रुक जाया करता था तो वो जल्दी से गायब हो जाया करता था। कौन? एल्फ, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आइए। येलो येलो हिज मदर कॉल्ड हिम वन डे, एक दिन उसकी मम्मी ने आवाज़ लगाई येलो येलो, क्योंकि वो ऊपर से नीचे तक येलो था ना बिल्कुल, तो उसका नाम येलो था। येलो वेयर आर यू, तुम कहाँ हो येलो। हिज मदर वॉज सॉफ्ट एंड जेंटिल येलो इन कलर, उसकी जो मम्मी थी, हिजारा यहाँ पर एल्फ के लिए, उसकी जो मम्मी थी वो भी बहुत सॉफ्ट थी और जेंटिल थी, और वो भी येलो ही थी। एक्सेप्ट फॉर हर शाइनिंग ब्लू आइज़, जो उसकी मम्मी की आँखें थी वो बस केवल चमकती हुई ब्लू ब्लू थी, बाकी तो वो भी पूरी ही येलो थी। वट इज़ वेयर इज़ दैट बॉय, मटर्ड हिज मदर। अब उसकी मटर्ड कहते हैं बच्चों बड़बड़ाने को, जब मन मन में कुछ कहना, तो उसकी मम्मी ने बड़बड़ाना से शुरू किया कि लड़का कहाँ है, क्योंकि वो तो फूलों में था, है ना। मैंने आपको ऊपर बताया डेजीज़ में, बटरकप्स में, और इनमें था वो लड़का। तो वो कह रही है, बच्चे से के लिए पूछ रही है कि लड़का कहाँ है। ही शुड कम होम, उसको अब घर आ जाना चाहिए। ही इज़ ऑलवेज विजिंग अराउंड,
वो तो हमेशा ही घूमता रहता है। विजिंग का मतलब मैंने आपको ऊपर भी बताया, विजिट का मतलब जल्दी जल्दी घूमना, इधर उधर चलना। फाइनली अंत में येलो केम होम, येलो घर आया, शाइनिंग एज ब्राइटली एज एवर, उतना ही चमक रहा था जितना कि वो हमेशा चमकता था, क्योंकि वो पहले से ही येलो था पूरा, नोज से लेके, है ना, और येलो फूलों के बीच में से रह के आया था, तब भी वो इतना ही चमक रहा था जितना कि वो हमेशा चमकता था। देर आर यू सेड हिज मदर, उसकी मम्मी ने कहा वहाँ हो तुम। तो आई हैव ए लेटर फ्रॉम द किंग ऑफ रेड एंड हिज क्वीन ऑफ लाइट, मेरे पास एक पत्र आया है। किसका लेटर आया है? किंग ऑफ रेड एंड हिज क्वीन ऑफ लाइट, एक राजा का और एक रानी का, जो कि किंग ऑफ रेड यहाँ पे आ रहा है उसके लिए, रेड रोज़ के लिए, है ना, और जो क्वीन ऑफ लाइट आ रहा है यहाँ पर सनलाइट के लिए, येलो जो होती है सनलाइट। तो यहाँ पर किंग और क्वीन ये दोनों पति पत्नी हैं, ठीक है। देयर डॉटर द रोजी प्रिंसेस, देयर डॉटर मतलब किसकी लड़की है वो? किंग की और क्वीन की, ये दोनों वाइफ हस्बैंड है। इनकी बेटी है देयर डॉटर, उनकी पुत्री, उनकी बेटी द रोजी प्रिंसेस, क्या नाम है उसकी बेटी का? रोजी प्रिंसेस, ठीक है, जो चैप्टर में ऊपर भी बताया आपको। हैज़ वैनिस्ड फ्रॉम द स्काई, वो आकाश में से कहीं गायब हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए अब हम जरा नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। दे हैव आस्क्ड फॉर योर हेल्प टू रेस्क्यू हर, अब जो किंग और क्वीन है, जो यहाँ पर दे आ रहा है वो राजा और रानी के लिए आ रहा है, जिनकी बेटी है रोजी प्रिंसेस, ठीक है। उन्होंने अपनी बच्ची को बचाने के लिए, अपनी लड़की के को बचा, हर आ रहा है उसके रोजी प्रिंसेस के लिए, अपनी लड़की को बचाने के लिए तुम्हारे से हेल्प मांगी है। किससे? येलो एल्फ से। कौन कह रहा है ये? येलो एल्फ की मदर, ठीक है। येलो बीइंग ए ब्रेव एल्फ वेस्टेड नो टाइम, अब येलो ने ये बात सुनकर अपनी पूरी बहादुरी दिखाई, ब्रेव मीन्स बहादुरी दिखाई, और उसने कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया। एंड इमीडिएटली फ्लू अप इनटू द स्काई, और तुरंत इमीडिएटली एकदम वो आकाश में उड़ गया। ही वेंट राउंड द अर्थ अनटिल द सनलाइट डिड नॉट रीच हिम, उसने अर्थ में जब तक कि चक्कर लगाया जब तक कि वो सूरज को नहीं पकड़ पाया, सूरज की रोशनी को पकड़ नहीं पाया। सूरज की रोशनी कब होती है? सुबह के टाइम होती है, तो निकलती है, तो जब तक कि सुबह नहीं हो गई, मतलब कि पूरी रात तक उसने अर्थ के चक्कर लगाता रहा। देयर ही सॉ द रोजी प्रिंसेस डाइंग अवे इन द डार्कनेस, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे वाली पिक्चर में, देखिए ज़रा यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, जो ये प्रिंसेस है इसको लेटे हुए देख रहे हैं आप, और यहाँ पर ये एल्फ है, येलो एल्फ, और ऊपर की पिक्चर में भी बच्चों आप देख रहे हैं कि वो जो लेटर है वो लेटर दिखा रही है अपने बच्चे को, क्या नाम है उसकी मम्मी एल्फ की, है ना, कि देखो लेटर आया, ठीक है। तो अभी नीचे यहाँ पे दिखा रहे हैं जो स्टोरी में चल रहा है, मैं आपको बता रही हूँ। देयर ही सॉ द रोजी प्रिंसेस डाइंग अवे इन द डार्कनेस, डार्कनेस अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्लैकिश है, ब्लूइश है ना, तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, और वहाँ पे वो लड़की रोजी प्रिंसेस ऐसे जैसे मर सी रही हो, ऐसे मरी हुई पड़ी है। अब देखते हैं आगे स्टोरी में क्या बता रहे हैं। रोजी प्रिंसेस क्राइड येलो, अब येलो चिल्लाया बहुत ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि वो तो उसको ढूंढने के लिए निकला था। रोजी प्रिंसेस बट टू नो वेल, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। अवेल बोलते हैं बच्चों फ़ायदा, टू नो वेल कोई फ़ायदा नहीं हुआ। द नाइट वॉज गेटिंग डार्कर, बहुत रात जो है बहुत ज़्यादा काली होने लगी। एंड ओनली द सिल्वरी सिकल शेप्ड मून एंड स्टार्स वर लिसनिंग, और जो सिल्वर कलर के जो जैसे जो मून होता है, तो जब मून बहुत कम दिखाई देता है, जैसे ईद का चांद होता है ना बहुत कम दिखाई देता है, तो ऐसे सिकल शेप्ड जब उस मून की हो गई थी और स्टार्स की हो गई थी, तब वो स्टार्स जो हैं उसकी आवाज़ को सुन रहे थे। किसकी आवाज़ को? येलो एल्फ की। कौन सी आवाज़ को? जब उसने वो चिल्लाया था कि रोजी प्रिंसेस, तो वहाँ पर कौन था? केवल मून और स्टार्स थे जो कि उसकी आवाज़ को सुन रहे थे। द फार्दर ही फ्लू टू कैच द रोजी प्रिंसेस, अब उसने फार्दर थोड़ी आगे बढ़ना, वो आगे बढ़ा, ही फ्लू उड़ते हुए टू कैच द रोजी प्रिंसेस को पकड़ने के लिए। द डार्कर इट ड्यू, अब अंधेरा और ज़्यादा बढ़ता चला गया, क्योंकि अब तो नाइट हो रही थी, रात हो रही थी, है ना, क्योंकि जो मून और स्टार्स होते हैं वो रात में तो आते हैं। सून ही वॉज अलॉन, अब जल्दी ही वो अकेला हो गया। द मून एंड द स्टार्स वर गॉन, अब मून और स्टार्स भी चले गए, क्योंकि अब सुबह होने वाली थी। ऑल अराउंड हिम,
वो चक्कर लगाते हुए द डार्कनेस डीपेंड द एंड ग्रू, अब अंधेरा और ज़्यादा होने लगा, एंड ग्रू और बढ़ता चला गया, एंड द डार्कर इट ग्रू, और जैसे ही अंधेरा ज़्यादा बढ़ता चला गया, द स्मॉलर येल्लो बिकेम until he was nothing but a spark of light। अब यहाँ पे इस लाइन को ध्यान से देखेंगे, द स्मॉलर येल्लो बिकेम, जब तक वो जो येल्लो एल्फ था वो बहुत छोटा बच्चा ही तो था, पिक्चर में भी देख रहे हैं, वो जो छोटा बच्चा था, बिकेम अंटिल ही वॉज नथिंग, अब वो उसे लगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, बट ए स्पार्क ऑफ लाइट, केवल एक चिंगारी से ही दिखाई दे रही थी। उस वो जो लड़का था, इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था कि अब वो भी अपने आप को ही महसूस कर रहा था कि मैं भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, केवल मेरी एक चिंगारी मात्र दिखाई दे रही है। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट स्टेंजो को देखेंगे बच्चों, पैराग्राफ को देखेंगे। आई वुड बेटर नॉट ब्लिंक, इस थॉट येल्लो, अब येल्लो ने सोचा, येल्लो एल्फ ने, इससे अच्छा तो होता कि मैं टिमटिमाता ही ना बिल्कुल भी, क्या एक बिल्कुल बहुत छोटा सा स्पार्क की तरह से मैं टिमटिमा रहा हूँ, इससे अच्छा होता कि मैं टिमटिमाता ही ना। फॉर इफ़ आई क्लोज माई आइज़ इवन फॉर एन इंस्टेंट, एक क्षण भर के लिए ही उसने अपनी आंखों को बंद किया, इंस्टेंट होता है क्षण भर के लिए, पल भर के लिए, आई माइट ऑल्सो वैनिश ऑल टुगेदर, तो मैं भी ऐसा लगता जैसे कि मैं बिल्कुल दिखाई ना दे रहा हूँ, वैनिश हो गया हूँ, बिल्कुल अदृश्य हो गया हूँ। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट हिज टाइनी हैंड्स टू फील हिज वे फॉरवर्ड, तो और उसने अपने हाथों को, स्ट्रेच मीन्स फैलाना, उसने अपने छोटे टाइनी हैंड्स, उसने अपने छोटे छोटे हाथों को फैलाया, टू फील हिज वे फॉरवर्ड, ये महसूस करने के लिए कि आगे रास्ता है भी या नहीं है, क्योंकि जो परी लोग होते हैं, जैसे वो एल्फ था तो उसको तो उड़ने का काम था, और वो तो येलो उसका रोजी प्रिंसेस का पता लगाने के लिए आया था, उसके पास लेटर आया था, है ना, तो जैसे उसको वो उसका पता लगाने आया था, तो उसने जो है अपने हाथों को फैलाकर और आगे को उड़ना शुरू किया। दैट्स व्हेन येलो फाउंड द रोजी प्रिंसेस, देखो कितनी अच्छी लाइन है, यही कारण था कि येलो एल्फ को रोजी मिल गई, रोजी प्रिंसेस का पता येलो एल्फ ने लगा लिया। ही कुड नॉट सी हर, वह उसको देख नहीं सकता था, अब हर आ रहा है यहाँ पर रोजी प्रिंसेस के लिए, ठीक है, फीमेल है ये। ही कुड नॉट सी हर, वह उसको देख नहीं सकता था, बट ही फेल्ट हर वार्मथ इन द डार्कनेस, लेकिन अंधेरे में, डार्कनेस अंधेरे में, उसने ऐसा महसूस उसके लिए बिल्कुल गर्माहट को महसूस किया, बट ही फेल्ट हर वार्मथ, उसकी गर्माई को महसूस किया। ही रीच्ड आउट एंड टुक हर वार्म हैंड्स इन हिज, ही रीच्ड आउट, वह वहाँ पहुँचा, एंड टुक हर वार्म हैंड्स इन हिज हैंड्स, और उसने उसके गर्म हाथों को अपने हाथों में ले लिया। अब इन हिज मतलब अपने आप में ले लिया, तो अपने कहाँ लिया उसने, अपने हाथों में ले लिया, तो इन हिज हैंड्स, हैंड्स यहाँ पे आप लिख भी सकते हो। शी वॉज वेरी स्टिल, वो इतनी शांत थी, स्टिल मीन्स शांत, एंड ही न्यू एट वंस, और उसने एकदम इस बात को जान लिया, दैट शी वॉज इन ए डीप स्लीप, कि वो एक बहुत गहरी नींद में सोई हुई है। कौन सोई हुई है बच्चों, रोजी प्रिंसेस, ठीक है, और कौन था यहाँ पर शांत, यहाँ पर शांत थी रोजी प्रिंसेस। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पर ये स्टोरी थोड़ी बड़ी है, और अगर आप ने ध्यान से सुनी होगी तो बच्चों आपको समझ में आएगा चैप्टर में, ठीक है। अब इसका एक और पार्ट में आपको थोड़ी सी जो स्टोरी रहेगी वो सेकंड पार्ट में बताऊंगी। मैंने आधी स्टोरी आपको फर्स्ट पार्ट में बताई, और इसका बुक वर्क भी बच्चों आपको सेकंड पार्ट में ही करा दिया जाएगा। और स्टोरी को बच्चों आगे वाली स्टोरी को भी ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि स्टोरी में से ही बच्चों वन वर्ड क्वेश्चंस और आपके फिलअप्स, आपके ट्रू फॉल्स बनकर आते हैं। अगर आपने स्टोरी ध्यान से नहीं सुनी होगी तो आप कभी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। वन वर्ड, ऑप्शनल, है ना, ट्रू फॉल्स, ये सब आपके मिस्टेक होंगी। अगर आप स्टोरी ध्यान से सुनेंगे तो आप वर्क को ईजिली कर सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।